हेलो एवरीवन। सर्वप्रथम तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन जो है वो अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि 2025 में हमारा रीट का एग्जाम हुआ था। जो हमारा एग्जाम था 27 फरवरी को। तो यहाँ पर हम सेकंड शिफ्ट के बारे में आज हम जो है सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम संस्कृत के एग्जाम का सॉल्यूशन इसमें करेंगे। क्योंकि संस्कृत की जो लैंग्वेज सेकंड है वो बहुत से टीचर ने यूट्यूब पर डाल भी दी है और अभी भी डाल रहे होंगे, लेकिन जो लैंग्वेज फर्स्ट जिन्होंने चूज की है, स्पेशल ये वीडियो उनके लिए रहने वाली है। अगर आप लैंग्वेज सेकंड जो है हमारी, जैसे कि किसी ने संस्कृत को लैंग्वेज सेकंड के अंदर रखा है और वो भी चाहते हैं कि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, तो मैं आपको वो अवश्य ही सॉल्व करवाऊंगी। लेकिन अभी का जो ये हमारा वीडियो है इसके अंदर सेकंड शिफ्ट का जो हमारा संस्कृत का एग्जाम हुआ था, जिसमें लैंग्वेज वन जो है, जिन्होंने लैंग्वेज वन चूज कर रखी थी, उसी के सॉल्यूशन को आज हम देखेंगे संस्कृत का। तो चलिए आइए देखते हैं। आप सभी देख सकते हैं ये है हमारा सेट ए। अगर आपको सेट वाइज भी करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सेट वाइज भी आपको सॉल्यूशन जो है डाल दूंगी। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सॉल्यूशन आपको अवश्य ही मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास सेट ए है, रीड लेवल 2 का है ये, और शिफ्ट भी 2 है, लेकिन जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो हमारी क्या है, फर्स्ट है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ संस्कृत की भाषा फर्स्ट जो है। अगर आपको हिंदी के भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं हिंदी भी करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाषा वन अर्थात प्रथमा भाषा संस्कृतम, जिन्होंने संस्कृत को फर्स्ट लैंग्वेज चुना था उनके लिए ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है 31, जिस जो है 84 इमाम संख्याम संस्कृतेत लिखत, अर्थात इस संख्या को हमें क्या करना है, संस्कृत में लिखना है। तो यहाँ पर 84 शब्द जो है इसका जो रूप है, या हम इसको इस संख्या को बोल सकते हैं, ये चतुसशीति कभी नहीं बनेगा, ना ही चतवारी अशीति, ना ही चतुसशीति, ये बनेगा हमारा चतुरअशीति। क्या है, चतुरअशीति। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको इसका डीप सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी है जो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारे अंक बन कितने रहे हैं संस्कृत में। इसलिए अगर आपको इसका डीपली सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको बाद में करवा दूंगी, जब आगे रीट का एग्जाम होगा उससे पहले। तो अभी के लिए आप सिर्फ सॉल्यूशन जान लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में सेनापत्या सह भूपति ही गच्छति, इस वाक्य को हमें क्या करना है, संशोधित अर्थात ठीक करना है। इसका मतलब है कि इन्होंने गलत दे रखा है, हमें क्या करना है, ठीक करना है। तो देखिए, सेनापतिना, आप सभी जानते हैं जो सेनापति शब्द है उसका तृतीया में क्या बनता है, सेनापतिना। और तृतीया ही क्यों लग रही है, तृतीया विभक्ति एकवचन, क्योंकि यहाँ पर सह शब्द दिया है और सह के योग में क्या होता है, सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सेनापति ही एक वचन प्रथमा एक वचन में बनता है, सेनापति ये, और सेनापति ये चतुर्थी और पंचमी में बनते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। तो हमारा सही हो जाएगा सेनापति न सह भूपति गच्छति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, कृषक है गाम नयति। क्या है, कृषक है गाम नयति, वाक्यम इदम लिट लकारे परिवर्तयत। ये जो वाक्य दिया गया है इसको हमें लिट लकार में परिवर्तन करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, आप सभी देख सकते हैं, नयतु लोट में है, नयत विधिलिंग में है, अनयत लंग लकार में है, लेकिन नेष्यति ही एकमात्र शब्द है जो हमारा किस में दिया गया है, लिट लकार के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, जैसे हमारा भविष्यति भविष्यत है, भविष्यंति बनता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षक है कक्षायां सामान्य मंदबुद्धि प्रतिभाशाली विद्यार्थिनां कृते उचित व्यवस्थां संपाद्य पाठयति इत्यत्र क सिद्धांत है। जो शिक्षक है वो कक्षा में सामान्य और मंद बुद्धि को या फिर प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है उनको सभी के लिए एक उचित व्यवस्था का संपादन करता है और पढ़ाता
है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत या व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। क्योंकि व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पर सभी बच्चों को प्रायोरिटी दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रतिभाशाली को ही दी जा रही हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, भट्ट मथुरानाथ शास्त्रीण काव्यम विद्यते। तो यहाँ पर भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का काव्य जो है वो क्या है, यहाँ पर साहित्य वैभवम। वैभवम नाम से जितनी भी रचनाएं हैं वो किसकी है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की है। आगे भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। भाषा कौशलेषु कठिनतम कौशलम किम। भाषा कौशलों में कठिनतम, सबसे कठिन जो कौशल है वो क्या है, लेखन कौशल। लिखना ही सबसे कठिन माना जाता है, बाकी सुनना ये सब जो है नेचुरली हो जाता है, लेकिन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें बहुत सी आसान हमें पूछा गया है, जो हमारे 7वीं 8वीं क्लास में लगता है कि 5:15 को संस्कृत में समय को लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा सपाद पंचवादनम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 5:15 है तो सपाद पंचवादनम हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक मूल्यांकन प्रविधि नाम गुणात्मक परीक्षणम विद्यते। तो यहाँ पर गुणात्मक परीक्षण जो है वो क्या हो जाएगा, विकल्पकात्मक परीक्षण। इसी से हमारा ऑलराउंड जो स्टडी हमने किया, अध्ययन किया है, उसका पता लगाया जा सकता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, मन है सत्येन शुद्ध्यति इत्यत्र रेखांकित पदस्य पदम आद्य, मतलब पदम आदृत्य, ऐसा प्रश्न निर्माण हमें करना है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। मन है सत्येन शुद्ध्यति, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, इस शब्द को हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर जो मन है शब्द है, मन है शब्द जो दिया गया है, ये क्या है, हमारा पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो पुल्लिंग में हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, तो वो हमारा बनता है कह। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एतेषु व्याकरण अनुवाद विधि क्या है, इसमें से व्याकरण अनुवाद विधि कौन सी है, तो वो है हमारी भंडारकर विधि। कौन सी विधि है, भंडारकर विधि ही हमारी क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि का ही दूसरा नाम क्या है, भंडारकर विधि है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर है वह राजा से भूमि मांगता है, क्या करता है, राजा से भूमि मांगता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सह नृपम भूमि याचते, क्या हो जाएगा, वह राजा से भूमि याचते, भूमि को मांगता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें चतुर्थी विभक्ति आनी चाहिए थी, तो चतुर्थी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर याच धातु दी गई है, और जहां पर याच धातु है वो आप सभी जानते हैं, याच एक क्या है, द्विकर्मक धातु है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, क्योंकि नृपम और भूमि ये दोनों ही कर्म माने जाएंगे। मनोगत भावस्य मौखिक अभिव्यक्ति इति कस्य कौशलस्य उद्देश्यम भवति। तो यहाँ पर कहा गया है कि मन में जो भाव है उनको हम जब मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर देते हैं, तो ऐसे कौशल का उद्देश्य क्या होता है, मतलब कौन सा कौशल है ऐसा, मतलब ये जो उद्देश्य है ये किस कौशल का है, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो हम मौखिक अभिव्यक्ति किस में करते हैं, भाषण कौशल में करते हैं। जहां पर हम क्या करते हैं, बोलते हैं, वहीं पर हमारी मौखिक अभिव्यक्ति होती है। सुनने में हम सिर्फ सुनने का काम करते हैं, ग्रहण करने का काम करते हैं, ना कि बोलने का। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, मातृभाषा शिक्षणम विहाय काम अपि अन्य भाषा बोधितुं मातृभाषायाः प्रयोगः न करणीयः। कि मातृभाषा शिक्षण को छोड़ करके किसी भी अन्य भाषा को जानने के लिए मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है या नहीं करना चाहिए। ऐसी विधि जो है वो कौन सी है, तो वो आप सभी जानते हैं, प्रत्यक्ष विधि होती है। कौन सी होती है, प्रत्यक्ष विधि। क्योंकि प्रत्यक्ष विधि के अंदर क्या होता है कि अगर मैं आपको संस्कृत भाषा सिखा रही हूँ, संस्कृत लैंग्वेज अगर मैं आपको बोलना सिखा रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत को ही आप संस्कृत के ही आसान शब्दों में आप समझा सकते हैं, ना कि आप किसी अन्य भाषा का या फिर मातृभाषा का प्रयोग करके उस भाषा को सिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको इंग्लिश समझा रही हूँ, तो इंग्लिश का वाक्य बता करके अगर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ तो मुझे इंग्लिश में ही करनी है, ना कि मैं मातृभाषा का प्रयोग करके आपको सिखाऊं। तो इसको हम प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, माहेश्वर सूत्रेषु अच वर्णाः
माहेश्वर सूत्रेषु अच वर्णाः कति। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान सा है, कितने हैं, 9 वर्ण हैं। अच, अच अर्थात अच का अर्थ क्या है, स्वर। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, हकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो इसका हो जाएगा कंठ, बिल्कुल आसान सा है। अकुह विसर्जन या नाम कंठ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 46, क्रीडा माध्यमेन शिक्षणम इति केन सिद्धांतेन सह संबंधितम। कि क्रीडा माध्यम से शिक्षण करना यह किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये हमारा हो जाएगा समवाय सिद्धांत से। किससे, समवाय सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, विद्वान डैश पूज्यते। ये जैसे ही आप पढ़ते हो तो अपने आप एकदम से दिमाग में आ जाता है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो यहाँ पर हमारी सुक्ति जो है, ये सुक्ति दी गई है, ये सर्वत्र शब्द को भरने से कंप्लीट होती है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, जीवनस्य पृष्ठद्वयम कस्य रचना विद्यते। जीवनस्य पृष्ठद्वयम कस्य रचना विद्यते। तो ये किसकी रचना है, ये है हमारे देवर्षि कलानाथ शास्त्री की। किसकी है, कलानाथ शास्त्री की। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, प्रसन्न है इत्यत्र, प्रसन्न है इत्यत्र कह प्रत्यय। तो ये हमारा हो जाएगा तय प्रत्यय, हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर आता है हमारा विद्या समृद्ध है, विद्या समृद्ध है इत्यत्र कह समास है। विद्या से समृद्ध, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 51, देवाः प्रसन्नाः व्रतदान यज्ञैः भवन्ति। कि जो देवता होते हैं वो व्रत दान यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर विशेषण पद जो है वो क्या है, प्रसन्न होना ही है, क्योंकि व्रत दान यज्ञ तो एक प्रकार की क्रिया समझ लीजिए। तो यहाँ पर प्रसन्न विशेषण का प्रयोग किया गया है। देवता तो यहाँ पर जो है प्रसन्न हो रहे हैं। उपयुक्ते श्लोके छंदसः नाम किम। तो यहाँ पर छंद का नाम पूछा गया है उपयुक्त श्लोक में। यहाँ पर देखिए छंद, गावः प्रसन्नाः मनुजाः प्रसन्नाः देवा प्रसन्नाः व्रतदान यज्ञैः। तो यहाँ पर आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, आपको इसके अक्षर गिनने हैं पहले। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इसके अंदर अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 11 ही सब में अक्षर है। तो 11 के ऊपर 3 छंद होते हैं। अब हम कैसे पता करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं गा शब्द जो है ये क्या है, हमारा गुरु है। देवा ये भी गुरु है। किम अनुस्वार युक्त शब्द जो है वो भी गुरु होता है, और संयुक्त अक्षर से पहले वाला अक्षर भी गुरु होता है। तो ये हमारा कौन सा छंद हो जाता है, ये हमारा छंद हो जाता है इंद्रवज्रा, क्योंकि इंद्रवज्रा छंद का पहला अक्षर जो है वो हमारा क्या होता है, गुरु होता है। तो यहाँ पर ये इंद्रवज्रा हो जाएगा। ये एग्जाम मैंने भी दिया था, और एग्जाम टाइम मैंने क्या गलती कर दी, मैंने इसको उपजाति कर दिया था, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने यहाँ पर कीम शब्द रूप को देख करके मैंने सोचा छोटी मात्रा है, और एग्जाम टाइम में ऐसा ही दिमाग हो जाता है, तो इस करके मैंने ये गलती की थी। लेकिन यहाँ पर इंद्रवज्रा छंद आएगा, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 53, वयम मधुराणी फलानी खादाम है। इसको हमें वाच्य परिवर्तन करना है। तो आप सभी जानते हैं जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो वयम को हमें तृतीया में लेकर के जाना है, और जैसे कि वयम शब्द बहुवचन में है तो तृतीया का बहुवचन ही हमारा होगा। तो जैसे देखो, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि। तो तृतीया में अस्माभि होगा, तो ये तो नहीं होगा। फिर है कि हमारा जो मधुराणी फलानी है वो हमारा, उसमें हमारा जो है कर्म जो है हमारा, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा तृतीया किया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी नहीं बनता है, क्योंकि मधुराणी फलानी यहाँ पर कोई हमारे जो फल है वो कोई पुल्लिंग नहीं है, नपुंसक लिंग है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अस्माभिः मधुराणी फलानी खाद्यन्ते। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, केन माध्यमेन परीक्षणस्य उच्चतम मानदंडेषु संस्कृतशास्त्राणां मौखिकपरम्परायाः संरक्षणं भवति। किसके माध्यम से होता है, तो ये सभी आपको सोचने की ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी रीट का एग्जाम दिया था, मतलब रीट का जितना भी एग्जाम हुआ है आज तक, वहां पर शलाका परीक्षा को पूछा ही पूछा गया, और वो भी संस्कृत के संस्कृत का जो हमारा एग्जाम है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन सी ही होगा। शलाका परीक्षा के माध्यम से उच्चतम मानदंड का प्रयोग किया जाता है संस्कृत को सीखने के लिए। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य
दृश्य साधनेषु अयांत्रिकम, क्या है, अयांत्रिकम दृश्य साधनम अस्ति। तो यहाँ पर अयांत्रिक पूछा गया है, ना कि यांत्रिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र चाहे कैसा भी हो, लेकिन ये एक यांत्रिक है। यांत्रिक मतलब यंत्र से बना हुआ है। आकाशवाणी हम रेडियो को कहते हैं, तो ये भी एक यंत्र से बना हुआ है। शिरः ऊपरी चित्र प्रक्षेपकम, ये इसको हम वो नहीं बोलते प्रोजेक्टर, तो ये वो है, ये भी बना हुआ है। लेकिन अयांत्रिक कौन सा है, तो वो हमारा मानचित्र, जिसको हम देख भी सकते हैं और जो कि यंत्र से भी नहीं बना हुआ, क्योंकि मानचित्र आप सभी जानते हैं किसी कागज वगैरह पे बनते हैं। तो ये हमारा यंत्र से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, संप्रेषणात्मक शिक्षण अधिगमस्य मुख्यतया कति तत्वानि भवन्ति। तो मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं इसके, इसके तत्व होते हैं मुख्य रूप से 3। फिर आता हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 57, निर्जनम इत्यत्र कह समास है। तो यहाँ पर हमारा समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगर यहाँ पर निर्जन शब्द होता, क्या होता, निर्जन है, निर्जन है शब्द होता, तो यहाँ पर हमारा बहुब्रीहि हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, निर्जनम है, तो अव्ययी भाव समास होगा। तंडुल कर्णानाम इत्यत्र का विभक्ति, तो यहाँ पर षष्ठी का बहुवचन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है 59 नंबर, सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम। तो यहाँ पर इसमें विशेष्य पद पूछा गया है, और विशेष्य वही होता है जो कि जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो यहाँ पर जो है कर्म की ही विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर विशेष्य जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो है बिना विचारे कर्म को नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर विशेष पद कर्म ही होगा। विस्तीर्णम इत्यत्र कह प्रत्यय है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ल्युट प्रत्यय होगा, ल्युट का यू वर्णाक यू शेष बचता है और यू का यू वर्णाक उस सूत्र से अन हो जाता है। तो ये जो क्लास है ये उन विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की, क्योंकि ये सभी सिलेबस में, एस्टेट के सिलेबस में भी लगे हुए हैं। इसलिए अगर आप एस्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये इतनी ही वैल्यूएबल रहेगी। और नेक्स्ट आपका जो पार्ट मिलेगा वो आपको 2 बजे मिल जाएगा, आज 2 बजे ही। तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।